वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी हैं। विपिन शर्मा जी, जो लड़ाई देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के, और 4500 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है, आपको लगता है कि यह गेम चेंजर हो सकता है? मैं इसे इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं क्योंकि जो एक कॉलेज का नाम वीर सावरकर रखा जा रहा है, यह आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व पर आप चोट समझते हैं इसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की बात कर रही थी। साथ ही साथ अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 1675 नवनिर्मित मकान दिए गए, 3000 और दिए जाने की बात है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले फेज में हम जो है 1 करोड़ लोगों को दिल्ली में मकान देंगे, इस तरह की बात की गई। सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें की है, क्या आपको लगता है जो ये रेवड़ियां बांटने की बात जो होती है और इसका जो टसल होता है, आपको लगता है कि आज बीजेपी के तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ उससे आपको लग रहा है कि कहीं ये हमारे वोट बैंक के लिए दिक्कत ना हो जाए? इसको आप कैसे देखते हैं? पंकज जी धन्यवाद। देखिए, मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं और दिल्ली की राजनीति को बड़े बारीकी से मैंने उसका आकलन करा है, उसको समझने की कोशिश करी है। और बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था, और मैं किस दौर की बात कर रहा हूं, 1998 से लेकर 2013, वो स्वर्णिम दौर जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के चौधरी प्रेम सिंह थे। बड़े कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वो इकलौते ऐसे राजनेता हैं पूरे विश्व में जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं। वो अलग बात है, बाद में उनकी शिकस्त हुई, लेकिन वो कीर्तिमान उनके नाम पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कांग्रेस ने बड़े महानुभाव दिए, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी ने। और ये भी एक कड़वा सच है, हकीकत है कि यहां पर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया है बिना खाता खोले। तो यहां पर अब, क्योंकि देखिए बड़ी जरूरी बात है, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका संक्षेप में एक उत्तर देना चाहूंगा कि यहां पर पहली बात, देखिए हम बोले रेवड़ी फ्रीबी कल्चर नहीं। देखिए जनता जनार्दन होती है, उनको आप जुमलेबाजी से पेट नहीं भरेगा उनका। उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये 21वीं सदी की जनता है, बड़ी जागरूक हो चुकी है। और ये बात समझनी चाहिए, ये बात सब पे लागू होती है, भाजपा पे, आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस पे, कि आप बरगला नहीं सकते। आप ऐसी योजनाएं घोषित करें जो सही मायने में जो मुकम्मल हो, अंजाम तक पहुंचे और उस पर इंप्लीमेंटेशन हो। और सबसे जरूरी बात है कि यहां पर आपको देना पड़ेगा जनता को, क्योंकि महज आप जुबानी जमा खर्च करें और एक वादे करके चले जाएं और कुछ वो मुकम्मल ना हो, तो वो जनता के बाद गले उतरेगी नहीं, स्वीकृति देगी नहीं जनता। जनता बहुत जागरूक है। दूसरी जरूरी बात है कि अब ये जो चुनाव दस्तक दे रहा है, और देखिए निश्चित बात है उसके संकेत बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि सारी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री भी बिल्कुल एक चुनावी मोड में नजर आए कि जब घोषणाओं का ऐलान भी हुआ और उसके बाद जो तीखे प्रहार हुए आम आदमी पार्टी पे। और देखिए ये तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वीडियो वॉर्स चलेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, और यहां इसमें कोई भी कम नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है राजनीतिक दलों में, लेकिन जरूरी बात है जो मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे, पंकज जी, कि ये जो मुकाबला अभी होने वाला है, जिसकी औपचारिक तरीके से घोषणाएं होंगी चुनावों की तारीखों की, तो यहां पर यह बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कहने का तो पहले भी त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी को, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि 2014 और 19 के मुकाबले उनका 2024 में लोकसभा का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो यहां पर संगठन में भी एक नई ऊर्जा आई है, वो चाहते हैं। देखिए बड़ी जरूरी बात है, यहां पर पुरोहित साहब बैठे हैं, कि अब कांग्रेस उस बात से संतुष्ट नहीं होगी या खुशी नहीं मनाएगी कि भाजपा की करारी हार हुई आम आदमी पार्टी के हाथों विधानसभा के चुनावों में दिल्ली। तो अब उनको खुद अपने खोई हुई जमीन पर तलाशनी है, और कांग्रेस भी चाहती है कि यहां पर किसी तरह से उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से सहमत भी हूं, लेकिन आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 2008 में 40.3% वोट पाने वाली 2020 में 4.3% वोट पर सिमट जाती है।
और ये सारा वोट जो है शिफ्ट हो जाता है आम आदमी पार्टी में। आखिरकार अगर कांग्रेस लड़ाई में आती है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है। इसके और भी स्टैटिस्टिक्स हैं। जी हाँ, और भी स्टैटिस्टिक्स हैं जो बिल्कुल जी मैं बहुत कोई जरूरी गहरी बात बोलने जा रहा हूं। हाँ बोलिए। हम लोग तो ये बात कर रहे हैं कि इन चुनावों की कि सीधी टक्कर आमने सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी खड़े हैं। आप मान के चलिए हाइपोथेटिकली, वैसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए, लेकिन मान के चले कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, 5-6 सीटें भी निकाल ले 70 विधानसभा के सीटों में, तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अगर हाइपोथेटिकली ये मान के चलें कि आम आदमी पार्टी और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस बिल्कुल एक अच्छी मजबूत भूमिका में होगी। और मैं तुलना करना चाहूंगा, देखिए जरूरी है कि नीतीश कुमार जेडीयू कि यहां पर केंद्र सरकार में जो उनकी जो भूमिका है, उनकी जो अहमियत है, तो कहीं ऐसे ना हो कि जिनको हम कम समझ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए क्रिकेट में कहते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कुछ भी हो सकता है आखिरी गेंद तक। ठीक है, मैं कुछ भी हो सकता है, मैं आपकी बात मान सकता हूं। आफ्टर ऑल 2013 में